बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अगर चिकन महंगा हो गया है तो कोई बात नहीं है। मैं आपको आज जो सीख कबाब बनाने सिखा रहा हूँ, ये चिकन सीख कबाब से बहुत ज़्यादा मज़े के होंगे। ये आलू के सीख कबाब हैं। कैसे बनते हैं, चलते हैं जी मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान से तरीके से बनाना और बहुत मज़े के ये बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू जो है वो बॉयल किए हैं। अब इनको मैंने कद्दूकस कर लेना है और इनको आपने मैश नहीं करना है, इनको कद्दूकस ही करना है। बहुत ही बारीक किस्म का, ये देख लें, ऐसे आपने करना है। ये सारे तीनों के तीनों ये मैंने कद्दूकस किए हैं। अब मैं ले लेता हूँ एक बाउल और ये बाउल में डाल के इसमें दूसरे मसाले ऐड करता हूँ। क्या कुछ ऐड करना है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। सबसे पहले तो यही आलू जो है ये मैं इसमें डाल देता हूँ। इसके साथ मैंने ये प्याज को चॉप किया है और उसको अच्छी तरह से उसका पानी निचोड़ लिया है, वो मैंने डाल दिया है। उसके साथ सब्ज़ मसाले हैं, ये सब्ज़ धनिया है, उसके साथ ही सब्ज़ पुदीने की पत्तियाँ हैं और उसके साथ सब्ज़ मिर्चें हैं। ये सारी की सारी मैं इसमें डाल दूँगा। अच्छा, ये आप देख लें, तकरीबन 2-2 चम्मच जो है ये सारे सब्ज़ मसाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। 2 चम्मच ही सब्ज़ धनिया है, 2 चम्मच ही सब्ज़ पुदीने के पत्ते हैं और 2 चम्मच ही यूँ समझ लें कि ये कटी हुई तकरीबन 4 सब्ज़ मिर्चें जो दरमियाने साइज़ की होती हैं वो मैंने काट के रखी हैं। तो ये सब्ज़ मिर्चें भी तकरीबन 2 चम्मच ही हैं। एक निहायत अहम चीज़, प्याज, ये तकरीबन 1 कप है। तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने ब्राउन किया है और ये प्याज जो है ये चिकन का मज़ा देगी हमें। तो यहाँ पे मैं इसके साथ ये ब्रेड क्रम्स लूँगा, ये तकरीबन 1 कप है। आप भी इतना ही डालिएगा। अगर आप ये 3 आलू का मसाला बना रहे हैं, अगर इससे ज़्यादा आप बना रहे हैं तो आप देख लें, उस हिसाब से आप ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे स्पाइसेस डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी है और उसके साथ हल्दी जो है ये तकरीबन आधा चम्मच है, ये डाल देते हैं। अच्छा, हल्दी अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है, हल्दी जैसे आपकी मर्ज़ी हो। उसके साथ ज़ीरा पाउडर है, ये तकरीबन 1 चम्मच मैं डाल देता हूँ और इसके साथ नमक है, नमक आप हस्ब ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। मैं आधा चम्मच डालूँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। और इसके साथ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ चिकन पाउडर। ये चिकन पाउडर ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। तो इसको अब मैं सारे मसालों को कर लेता हूँ मिक्स और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा बनेगा। ये देखिए, ये सारे मसाले एक दफ़ा मैंने मिक्स कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने चावल का आटा तकरीबन 3 चम्मच, आप कह लें ये 3 चम्मच मैंने चावल का आटा डाला है और इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स करूँगा, इसकी डो बना लूँगा। और आप देख लें, ये बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। यहाँ पे सीख लेंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। सीख के ऊपर आपने इसको कबाब कैसे बनाना है। तो ये, बल्कि नहीं, 1 मिनट, मैं ऑयल लगा लूँ हाथों पे। तो अब जो है थोड़ा-सा मैंने यहाँ से ये डो लेनी है और इसको अच्छी तरह से ये गोला सा बना लेना है, जैसा कि हम सीख कबाब के लिए बनाते हैं। तो इसमें अब ऐसे आपने ये सीख डाल देनी है और अगर आप देखें कि सीख के ऊपर ये लग रहा है कबाब, तो आप यूँ करें कि सीख को भी आप ऑयल लगा सकते हैं। तो अब आपने नरम हाथों से आराम सुकून से आपने इसका एक कबाब बनाना है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, दरमियाने साइज़ का हो। ऐसे आपने ये रखते जाना है। ये सारे के सारे आपने बना लेने हैं, सारे कबाब, और इनको बना के फिर आपने इनको फ्राई करना है। फ्राई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये 6 कबाब तकरीबन हमारे बने हैं। अब चलते हैं जी हम चूल्हे की तरफ। तो वहाँ मैंने चढ़ा लिया है फ्राई पैन और ये देखिए, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकी लुक आ गई है। तो अब ये हमने शैलो फ्राई करने हैं। तो आप 1 कप इसमें ऑयल डालेंगे और ये कबाब जो है, एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बना लिए हैं ये कबाब तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये ऐसे जैसे ये मैंने रखे हुए हैं, इनको रख के आप 20 मिनट तक फ्रिज में रखें। उसके बाद जो है फिर आप किसी एयर टाइट जार में रख के फिर आप इसको लंबे अरसे के लिए 15 से 20 दिनों तक के लिए आप इनको रख सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये कबाब जो है, इनका फ्राइंग टाइम जो है ये तकरीबन आप यूँ कह लें कि 7 से 8 मिनट है।
अब इनको मैं डाल दूँगा। आप ये गुंजाइश निकाल के ये तकरीबन 6 के 6 मैंने इनको यहाँ पे रख देना है और इनको पलटते-पलटते रहना है आहिस्ता-आहिस्ता, आराम-आराम से कि ये टूटे ना, ठीक है? जब आप इनको फ्राई कर रहे होंगे उस वक़्त ये कबाब जो है ये थोड़ा नरम ज़्यादा होते जाएँगे, लेकिन साथ-साथ जैसे ही पकते जाएँगे तो ये बेहतरीन किस्म के ये कबाब बनते जाएँगे। ये सारे के सारे मैंने इसमें रख दिए हैं। अब इनको हर 1 मिनट के बाद मैं ये देख लें, इसकी साइड चेंज करता हूँ। आराम-आराम से आपने इसकी साइडें चेंज करते रहना है और फिर आपने जब देखना है कि इसका कलर चेंज हो गया है, तो फिर आप इसको निकाल लीजिएगा। इसमें सिवाय कच्चे प्याज़ के और कुछ भी कच्चा नहीं है, सब कुछ पका हुआ है। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनके ऊपर कलर आ गया है। अब मैं निकाल के दिखाता हूँ जी, ये देखिए डिश आउट मैंने कर दिया है। ज़बरदस्त किस्म के सीख कबाब जो है ये आप लोगों के लिए हाज़िर हैं। ये आलू के सीख कबाब आप ज़रूर बनाएँ और इसको आप रायते के साथ खाएँ या आप इसको केचप के साथ खाएँ, बहुत ही मज़े के लगेंगे। अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा या आपके कोई अचानक से मेहमान आ जाएँ, उनके लिए बनाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मैंने पुदीने की चटनी इसके साथ रखी हुई है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ जो है उठ रही हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे और हमारा ये फैमिली का रिश्ता जो है ये बरकरार रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महंगाई है, चिकन लेना मुश्किल है। ये कबाब ज़रूर बनाएँ, मुझे बताएँ कैसे बने हैं। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।